हेलो दोस्तों, मैं अदिति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अदिति की पाठशाला में। चलिए आज हम देखते हैं कि KVS PRT में हिंदी की रिमझिम से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी शॉर्ट में स्टोरी समझते हैं और उनके लेखक, क्योंकि लेखक से और चैप्टर के कैरेक्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करीब समझिए 5 से 6 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की रिमझिम बुक से कुछ मतलब शॉर्ट में हमारे चैप्टर हैं और उनके लेखक, उनको समझ लीजिए, जिससे आपको मतलब एग्ज़ाम टाइम आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पार्ट हमारा फर्स्ट है जो उसका नाम है कक्कू। इसके जो लेखक है वो हैं रमेश चंद्र शाह। इस कविता में कक्कू शब्द के अर्थ की व्याख्या की, मतलब कक्कू का जो मतलब होता है वो होता है कोयल। ठीक है, तो बस उसके बारे में यहाँ पर व्याख्या की गई है। सेकंड पे हम आते हैं तो सेखी बाज मक्खी। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं योगेश जोशी। इस कहानी में एक शेर और मक्खी है जिनके बीच में थोड़ा झगड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद मक्खी और भी जानवरों से मिलती है, जैसे हाथी, लोमड़ी और मकड़ी। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है चांद वाली अम्मा। इनके जो लेखक हैं वो हैं तारा निगम। आप रिलेट भी कर सकते हैं चांद तारा, तो चांद वाली अम्मा के राइटर तारा जी हैं। ठीक है, तो इस कहानी में क्या है कि एक बुजुर्ग महिला रहती है, तो वो अकेले रहती है और कैसे वह आसमान से लड़ती है, इसके बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है मन करता है, जिसके लेखक हैं सुरेंद्र विक्रम। इस कविता में एक बच्चा बता रहा है कि उसका क्या क्या करने का मन करता है, जैसे आसमान में दौड़, चंदा बनकर आकार दिखाना, बाबा बनकर धार जमाओ, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है बहादुर बिट्टू। तो जो बहादुर बिट्टू है, इसमें क्या है कि एक पंजाबी लोक कथा है जिसमें एक किसान होता है, उसकी पत्नी जो होती है वो बहुत बहादुरी का काम करती है। तो बस इसमें उनका वर्णन किया गया। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट हमारा है 6th चैप्टर। हाँ, इसमें है कि हम हमसे सब कहते हैं। तो इनके जो लेखक हैं निरंकार देव सेवक। ठीक है, तो इस चैप्टर में कहा गया है कि एक मिनट, हाँ, यह एक कविता है। ठीक है, ये एक कविता है जिसमें एक बच्चा प्रकृति की चीज़ों को रोकने की बात कर रहा है, जैसे नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत कर फैलाओ। मतलब इसमें क्या है कि वो सूर्य से कोई कुछ नहीं कहता, धूप से क्यों कोई कुछ नहीं कहता, मुझसे ही सब क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है टिपवा। ये बहुत ही मज़ेदार मतलब चैप्टर है। टिपटिपुआ मतलब ये एक मतलब इसके पहले ये है कि लेखक है इनकी गिरजा रानी अस्थाना। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश की लोक कथा पर आधारित है। इस कहानी में एक बुढ़िया है, ठीक है, वो अपने पोते को रोज़ रोज़ सोते समय कहानी सुनाती है। वही टिपटिपुआ, वो बारिश की बूंदी जो टिप टिप करती हैं, तो उसके लिए ये बोला गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है बंदर बाढ़। इसके जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो आप ज़रूर चैप्टर के जो राइटर हैं उनको तो ज़रूर ज़रूर याद करिए, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एज इट पूछे जा रहे हैं। मतलब कि आपको चैप्टर दे देगा, डायरेक्ट पूछेगा इनके लेखक कौन है। ठीक है, फिर इस कहानी में क्या बताया है कि कैसे दो बिल्लियाँ होती हैं जिनमें एक काली होती है और एक सफ़ेद होती है। लड़ाई में एक बंदर उनकी रोटी को खा जाता है। ठीक है, वो आपस में लड़ाई करती रहती हैं और बंदर जो रहता है वो बहुत चालाक होता है, आके उनकी रोटी को खा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है कब आऊँ। इसके जो लेखक है RS त्रिपाठी। तो यहाँ कहानी बुद्धि विनोद पर आधारित है। यह कहानी में लेखक ने अवंती के एक रंगसाज का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्योजीमल और कैसे कैसलिया। इसके जो लेखक हैं सुबीर शुक्ल। ये भी एक मस्त कहानी। इसमें क्या होता है ना, मतलब दो रहती हैं, तो मतलब दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है क्योजीमल और दूसरे का नाम रहता है कैसलिया। तो ये दोनों जो मित्र होते हैं आटा सान कर रोटी बनाने की विधियाँ बताई हैं। और दोनों मतलब एक क्वेश्चन पूछता रहता है क्यों क्यों क्यों, एक पूछता रहता है कैसे कैसे कैसे। तो मतलब अब ये लोग मतलब इसमें सवाल ही करते रहते हैं। सवाल मतलब लोगों से ये सवाल करते रहते हैं कि कुछ भी हुआ मतलब क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा मतलब इसमें बताया गया। ठीक है, फिर हमारा अगर नेक्स्ट करें तो हमारा 11th है मीरा बहन और बाघ।
इस कहानी में मीरा बहन और बा की अहिंसा के बारे में बताया गया है। साथ में बताया गया कि कैसे गांधी जी के विचारों के कारण वे अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर गांधी जी के साथ काम करने लगी। फिर नेक्स्ट हमारा है जब मुझे सांप ने काटा। ये सांप रियल में नहीं काटता है, ठीक है, ये एक टॉन्ट मतलब बोला गया है इसमें। तो इस पार्ट में अपने बचपन के दिनों को याद किया है और सांप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे सांप अपना भोजन चबाते नहीं है, वे भोजन निगल लेते हैं, सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं, सांप नाक से नहीं सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सांप दूध नहीं पीते, कुछ सपेरे जो होते हैं वो ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं, इससे सांप मर भी जाता है। लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा है, ठीक है, इसमें यही बताया गया है। फिर सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन जो होती है, बीन हम लोग बजाते हैं ना, हम लोग नहीं मतलब जो सपेरे होते हैं वो बजाते हैं, उनकी धुन सुनकर नहीं नाच सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है मिर्च का मज़ा। इसके जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें बताया गया कि यह एक काबुली वाले की कहानी है जिसे लाल मिर्च देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा काबुली वाला मिर्च देखकर पानी मुंह में, तो ये आप तुरंत बता सकते हैं कि मिर्च का मज़ा चैप्टर का नाम है। फिर नेक्स्ट हमारा है सबसे अच्छे पेड़। ये इसके लेखक जो हैं वो हैं जे भारत दास। इस कहानी में 3 भाइयों की मदद से वृक्षों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है, ठीक है। इस पार्ट में 3 पेड़ों की बात हुई है, आम, नारियल और केला, ठीक है, आपको याद रखना होगा आम, नारियल और केला, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर में जितने भी थर्ड क्लास में जितने भी चैप्टर थे हमने कवर कर दिया। आप शॉर्ट में आप इसको बस राइटर और थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी समझ लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू।